नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके कि हर घर में 2-3 मरीज तो रहते ही हैं। ये समस्या क्या होती है कि हमारी जो पलकें होती हैं, यानी कि आईलिड जिसे कहा जाता है, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, इसमें कभी कभी एक फुंसी जैसी डेवलप हो जाती है और कई लोगों को तो इतनी बार डेवलप होती है कि हर हफ्ते में उन्हें एक बार हो जाती है। इस कंडीशन को स्टाई कहा जाता है मेडिकल की भाषा में, और सामान्य भाषा में इसे गोयरी, ग्योरी, अलग अलग तरह से क्षेत्रीय भाषाओं के अनुसार इसका नामकरण किया जाता है। सामान्यतः इसे स्टाई कहा जाता है और आंख की पलक में होने वाली ये एक तरह की फुंसी होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि पलकों की जो सिबेशियस ग्लैंड होती हैं उनमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण वहां पे एक फुंसी डेवलप हो जाती है, वहां पे उसमें पस पड़ने लगती है और फिर कभी कभी कुछ मरीजों को उसके कारण दर्द होने लगता है, कभी कभी उसके कारण आंखों में भारीपन रहने लगता है और सबसे ज्यादा जो समस्या होती है वो होती है कि पेशेंट को खुद ही बड़ा ऑकवर्ड फीलिंग होती है, बड़ा अटपटा सा लगता है यदि आंख में फुंसी हो जाती है तो। अब कई लोगों में यह समस्या एक आध बार होती है और ठीक हो जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें रिकरेंट स्टाई होने की शिकायत होती है, बार बार। जैसा कि मैंने आपको बताया, हफ्ते में एक बार तो उनको होती ही रहती है, 15 दिन में हो जाएगी, महीने भर में हो जाएगी। तो इस कंडीशन से निपटने के लिए बहुत सारे लोग कई बार ऑपरेशन कराने लगते हैं, माइनर सर्जरी होती है तो वो करवाने लगते हैं। लेकिन होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही अच्छी दवाएं उपलब्ध हैं जिनका की उपयोग आप कर सकते हैं। दवाएं बहुत सारी हैं, मैं नाम बता देता हूं आपको। साइलीशिया है, हिपरसल्फ है, कैलकेरिया कार्ब है, पायरोजिनम है, पल्सेटिला है, कोनियम मैक्यूलेटम है, थूजा है। तो दवाएं तो बहुत सारी हैं जो कि मरीज के लक्षणों के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन दवाओं का कुछ एक ऐसा सेट है, कुछ ऐसा एक नुस्खा है जिसको कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज किया जाता है, क्योंकि मरीज को जल्दी रिजल्ट चाहिए। तो क्लिनिकली इस नुस्खे का उपयोग किया जाता है और बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर इस नुस्खे का उपयोग करते हैं, इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करते हैं। तो जिसके उपयोग से ये जो बार बार स्टाई होने की, बार बार गोयरी होने की जो शिकायत होती है मरीजों में, वो पूरी तरह जड़ से खत्म हो जाती है और फिर दोबारा यदि कुछ लंबे समय तक इन दवाओं का उपयोग किया जाए तो फिर दोबारा ये जो बीमारी है वो उस व्यक्ति को नहीं होती है। इस कॉम्बिनेशन में आपको 3 दवाएं लेके आना है। सबसे पहले स्टेफाइसेग्रिया, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है रिकरेंट स्टाई के लिए, बार बार होने वाली स्टाई के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। दूसरी है पल्सेटिला, ये भी स्टाई की यानी कि ग्योरी होने की बहुत ही अच्छी दवा है और 100% कई बार ये बहुत अच्छा काम करती है। और तीसरी है पायरोजीनियम। ज्यादातर होम्योपैथी के जो डॉक्टर्स होते हैं वो पायरोजीनियम का उपयोग नहीं करते हैं, जबकि होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में ये सबसे अच्छी दवाई के रूप में केवल 3 दवाओं के साथ दी गई है जिनके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो मेडिसिन हैं ये आपको लेके आना है। पोटेंसी मैं आपको बता देता हूं, स्टेफाइसेग्रिया 200 पोटेंसी में, पायरोजीनियम 200 पोटेंसी में, पल्सेटिला 200 पोटेंसी में, यानी कि तीनों दवाओं को 200 पोटेंसी में आपको लेके आना है। खाने का क्या तरीका होगा कि स्टेफाइसेग्रिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद एक बार पीना है किसी भी दिन। दूसरे दिन पल्सेटिला पीना है 200 पोटेंसी की 4 बूंद, और तीसरे दिन पायरोजीनियम पीना है 200 पोटेंसी की 4 बूंद। एक हफ्ते में 3 बार 3 दवाओं का उपयोग कर लीजिए, बाकी के 3 दिन छोड़ दीजिए। फिर अगले हफ्ते फिर इन 3 दवाओं को 3 दिन, यानी कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हफ्ते में सोमवार को आपने स्टेफाइसेग्रिया की 200 पोटेंसी की 4 बूंद पी ली, मंगलवार को पल्सेटिला की 200 पोटेंसी की 4 बूंद पी ली, और बुधवार को पायरोजीनियम की 200 पोटेंसी की 4 बूंद पी ली। अगले 3 दिन यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को कोई दवा आपको नहीं पीना है। इसके बाद अगले हफ्ते फिर से यही क्रम दोहराना है। सोमवार को स्टेफाइसेग्रिया, मंगलवार को पल्सेटिला और बुधवार को पायरोजीनियम। इस तरह से हम हफ्ते में 3 दिन इन 3 दवाओं का क्रम के अनुसार उपयोग करें तो धीरे धीरे ये जो स्टाई बार बार होने की समस्या है ये ठीक होने लगती है। सामान्यतः मरीजों में ये देखा जाता है कि 2 महीने तक कम से कम इस कॉम्बिनेशन का उपयोग करना पड़ता है। कई बार जिन लोगों की वाइटलिटी अच्छी होती है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, उन लोगों में अंतर पहले भी आने लगता है। 15 दिन में भी देखा जाता है, महीने भर में भी देखा जाता है, 1.5 महीने में भी देखा जाता है। लेकिन
एक सामान्य व्यक्ति में 2 महीने मिनिमम अगर इसका उपयोग किया जाता है तो 70-80% लोगों की स्टाई बार बार होने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब जो 20-30% लोग बचते हैं उनमें 2 महीने से थोड़ा ज्यादा लंबे समय तक उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि उसके साथ में और भी एसोसिएटेड बीमारियां होती हैं, उसके साथ में लोगों को और भी बहुत सारे इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है। तो फिर कुछ और दवाओं के उपयोग के साथ जब हम बीमारी की जड़ को ठीक करने लगते हैं तो इन दवाओं का उपयोग करके हम स्टाई को भी पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ये तीनों दवाएं किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। और जैसा कि मैं हमेशा अपने वीडियोस में कहता हूं कि मैं किसी भी होम्योपैथिक दवा को ना बेचता हूं और ना ही किसी मरीज को भेजता हूं, क्योंकि मेरा केवल कंसल्टेशन का काम है। तो होम्योपैथिक फार्मेसी पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं कि ये दवाएं आपको कितने की मिलेंगी और वहां से आप इनको आसानी से खरीद सकते हैं। तीनों दवाओं का क्रम जो मैंने आपको बताया है उसी तरह इनको यूज करना है। हफ्ते में 3 दिन पीना है और 3 दिन नहीं पीना है। संडे को आप छोड़ सकते हैं, तो 3 दिन पीना है, 4 दिन आपको नहीं पीना है। इस तरह से आप इसे दूसरी भाषा में भी समझ सकते हैं। तो ये दवाएं आप उपयोग कीजिए और बार बार जो आंख में आपको ग्योरी या स्टाई जो हो जाती है वो आपकी पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।